ये मकान हमने ले लिया है गिरधारी लाल जी। आपका लड़का ज़मीन जायदाद मकान दुकान सब कुछ बेच चुका है। ये मकान खाली कीजिए, कल मेरा परिवार आके इसमें रहेगा, समझ गए ना? हे आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये ज़मीन तो हमारी नाम से है, मेरा बेटा कैसे बेचेगा? आप झूठ बोल रहे हैं सेठ जी। मेरा बेटा आएगा तो मैं पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी। आप जाइए। शायद तुम लोगों ने सुना नहीं, तुम्हारा बेटा ज़मीन बेच चुका है और तुम्हें बेदखल कर दिया है। ये सारी संपत्ति तुम्हारी थी, लेकिन तुम्हारे बेटे के कैसे हो गई ये तुम खुद बताओ, या तुम खुद जानते होगे। तुम्हारा बेटा अपने नाम से कैसे कराया, आएगा तो पूछना। और आज भर का समय है, शाम तक मकान खाली कर दो, वरना कल पुलिस लेके आऊँगा, खाली करवाऊँगा, समझ गए ना? नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता है, ज़मीन हमारे नाम है। आप ज़रूर झूठ बोल रहे हैं सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे बहला रहे हैं। ज़मीन मेरा है, मेरा ही रहेगा, समझ गए ना? आप यहाँ कभी मत आइएगा, वरना कुछ भी हो सकता है। कल जब आऊँगा तो पता चलेगा कि ज़मीन किसके नाम से है। जब पुलिस मार के निकालेगी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। 6 महीना पहले वो ज़मीन बेच चुका है और 6 महीने का समय लिया था, इस मकान में रहेंगे, हमने समय दे दिया था और वो समय पूरा हो चुका है, समझे? ज़रूर आप झूठ बोल रहे हैं सर जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप ज़मीन लिखवा लिए होंगे खिला पिला करके। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपने नशा खिला करके ज़मीन लिखवा लिया होगा और मूर्ख बेटा कर दिया होगा, समझ गए? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे बूढ़े माता पिता मिले थे। आज भर का समय दिया गया था, मकान आज तक शाम तक खाली हो जाना चाहिए। मकान छोड़ो और जाओ, क्योंकि तुम पैसे ले चुके हो। समय लिया था, समय पूरा हो चुका है, मकान आज शाम तक खाली हो जाना चाहिए, समझ गए ना? वरना मैं कानून का सहारा लूँगा, समझ गए कि नहीं? ये मकान आपने तो खरीद लिया है तो आप ही का रहेगा, हमने तो बेच दिया, फिर मेरा कैसे रहेगा? आप ही का रहेगा। शाम तक हम लोग रहेंगे, कल सुबह से आप आकर के रहिएगा। हम शहर चले जाएंगे, मैं और मेरी बीवी, मेरे माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। अरे शहर में उनको क्यों लेकर जाऊं, बूढ़े आदमी को, बूढ़ी माता को, वो लोग वृद्धाश्रम में रहेंगे। हमने ही प्लान बनाया है, समझ गए? मैं ठीक कहती हूँ, कल आके आप रहिएगा, मैं और मेरे पति शहर चले जाएंगे, सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। उनको लेकर हम क्यों जाएंगे, बीमारी का जड़ है वो, दिन भर खांसते रहते हैं, क्या करूँगी उनको ले जाकर? वो गांव में रहेंगे, वृद्धाश्रम में आराम से खाएंगे पिएंगे, और हम लोग शहर में रहेंगे। कल आप आइए सेठ जी, मकान में रहिए, मकान आपका हो चुका है, समझ गए सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, समझे कि नहीं? मेरा बेटा कैसे सब कुछ बेच दिया, कैसे बेच दिया? उसके नाम से कैसे हो गया ज़मीन? वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला मेरा बेटा होकर। ज़मीन कैसे बेच दिया? हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत परेशान हूँ। ये तो मुझे भी पता नहीं है मनोरमा,
ज़मीन कैसे मेरे हाथ से निकल गई। मैं कहीं के नहीं रहा, तुम भी कहीं के नहीं रही। मेरा बेटा ही धोखेबाज निकला, बहुत और धोखेबाज है। कैसे वो लोग नाम करा लिए, कब कराए, हमें कुछ पता नहीं। उसके नाम से कैसे हुआ और क्यों बेच दिया वो ज़मीन, क्या मकसद है उसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं आपको धोखा तो नहीं दिया, कहीं किसी पेपर पर आप साइन तो नहीं किए, याद है कि नहीं आपको? ये तो मैं नहीं जानती, याद कीजिए कब साइन किए थे पेपर पे, याद आया कि नहीं आया? अरे कोई दिमाग लगाइए, सोचिए, पुलिस की मदद लीजिए, बुढ़ापे में बहुत परेशान हो जाएंगे हम लोग। लड़के के पास ज़मीन चला गया, बेच दिया, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, मेरी खुद ही याददाश्त कमज़ोर हो गई है। हो सकता है कभी किसी पेपर पे साइन कर दिया हूँ, लेकिन बेटे को ऐसा नहीं न करना चाहिए कि सारा संपत्ति बेच दिया। और हम लोग कहाँ जाएंगे अब? धोखेबाज बेटा है मेरा, बहू है, दोनों की चाल है, सारा चाल मेरी बहू का है। वो नहीं चाहती गांव में रहा जाए, शहर में रहना चाहती है। बेटा, ज़मीन तुम्हारे नाम कैसे हुई मैं नहीं जानता, फिर ज़मीन कैसे बेच दिए, अपनी माँ बाप के बारे में नहीं सोचे। अरे तुम लोग तो शहर में बस जाओगे, हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे? आज मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, बहुत गजब कर दिए बेटा तुमने ज़मीन बेच करके। तुझे 9 महीने से मैंने पेट में पाला, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तेरी हर खुशी पूरी की। मैं नहीं खाती थी लेकिन तुमको खिलाती थी, और तुमने ये सिला दिया, अपने माँ बाप को ठोकर मार दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? तुम तो शहर जाना चाहते हो, हम कहाँ जाएं, किसके सहारे रहेंगे बेटा? बाहर मत जाओ, शहर मत जाओ बेटा। माता जी, आप वृद्धाश्रम में जाइए, और ससुर जी भी जाएंगे, हम लोग शहर जा रहे हैं। आप लोग को कहाँ लेके घूमते रहेंगे? रात भर खांसिएगा, थूकिएगा, कौन सेवा करेगा? हमसे नहीं होगा। आप वृद्धाश्रम में जाइए, आराम से खाइए, पड़े रहिए, वहाँ सेवा हो जाएगा, हमारे पास नहीं होगा। और कहाँ लेके आपको घूमते रहेंगे? वो शहर है, आप जैसे लोगों को रहने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाइए वृद्धाश्रम। सावित्री ठीक कह रही है पिताजी और माताजी, हम लोग कहाँ लेके घूमते रहेंगे आपको? ज़मीन तो मैंने आपसे लिखवा लिया पेपर पर, ज़मीन बेच भी दिया, आपको कुछ पता नहीं चला। ये मेरी बीवी का हाथ था, मैं भी कुछ नहीं समझा। उसने साइन करवा लिया, आपकी कर दिए, और ज़मीन मैंने बेच दिया। आज करोड़ों की संपत्ति हमारे पास है, शहर में मकान बन चुका है, हम लोग वहीं पर रहेंगे। आप जाइए वृद्धाश्रम। माता और पिताजी, कौन सेवा करेगा? मैं भी नहीं कर पाऊँगा, मेरी बीवी भी नहीं कर पाएगी। शायद वृद्धाश्रम आपकी सेवा हो जाए, आप वहीं जाइए पिताजी। ये ठीक कहते हैं ससुर जी, आप लोग बीमारी का जड़ है। दिन भर हम लोग परेशान रहेंगे, आप ही के चक्कर में पड़े रहेंगे। आज का ज़माना मॉडल है, हम भी कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पति भी कुछ करना चाहते हैं। आपको देखभाल कहाँ से हम कर पाएंगे? वृद्धाश्रम में जाइए और वहीं पे रहिए, मेरी यही राय है। हाँ माता जी, आप वहीं जाइए, वहीं आपका सेवा होगा। हम लोग कहाँ लेके आपको घूमते रहेंगे? अरे हम लोग नए ज़माने के लोग हैं, आप ठहरे पुराने ज़माने का, कौन इतना सेवा कर पाएगा? जाइए वृद्धाश्रम में रहिए, आराम से वहीं पर सेवा सत्कार होगा। मैं आपको
अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ये मेरी बीवी का भी प्लान है। किसके सहारे रहूंगी बेटा और बहू? इस हाल में छोड़ के तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। इस बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। मुझे मत छोड़ो बेटा, मुझे भी साथ लेके चलो, मुझे भी साथ लेके चलो बेटा। मैं मर जाऊंगी, अकेले मर जाऊंगी बेटा, मुझे भी साथ लेके चलो। कैसे जीऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, लेके चलो मुझे भी। कैसे जीऊंगी? अरे तुझे बहुत मेहनत से पाला पोसा, मजदूरी करके खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, भूल गया क्या रे? जिसका अंगुली पकड़ के तू चला, कांधे पे चढ़ के घूमा, उस बाप को भूल गया रे नालायक बेटा। तेरा भी तो बेटा होगा, सोच। इस पोजीशन में छोड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? अभी भी संभल जा बेटा। ज़मीन ले लिया ठीक किया, लेकिन साथ मत छोड़ बेटा, हमें भी ले चल। हम ऐसे ही मर जाएंगे। अरे चंद दिन का मेहमान है, फिर आराम से करना रहना, छोड़ मत बेटा। अरे अपने बाप को मत छोड़ बेटा, लेके चल। पिताजी बहुत हो गया नौटंकी, आप लोग जाइए वृद्धाश्रम, हम जा रहे हैं शहर, और मेरी बीवी वहीं पे रहेंगे। आप भी जाइए वृद्धाश्रम, वहाँ खुशी से रहिएगा, सेवा सत्कार होगा। तू तो बहुत नालायक निकला बेटा, दिल तोड़ दिया तूने, और एक टूटे हुए दिल से मैं तुझे क्या श्राप दूँ? मैं नहीं श्रापूंगी बेटा। जो तुमने किया है उसका फल ऊपर वाला देगा, इतना याद रखना बेटा। तेरा भी बेटा है, कहीं मेरे जैसा हाल तेरा ना हो जाए बेटा। सोचना दिमाग से, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी वृद्धाश्रम में। आना होगा तो आ जाना, मुझे लेकर चलना बेटा। और नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, हम लोग रह लेंगे, मर जाएंगे वहीं पे। उसके बाद दोनों बूढ़ा बूढ़ी रोते हुए चल देते हैं। उसका बेटा एक बार भी पूछने नहीं आता है और अपनी बीवी के साथ घर में पड़ा है, और बूढ़ा बूढ़ी वृद्धाश्रम की तरफ चल देते हैं। आंखों में आंसू है। ये आज का दौर है, ऐसा अंजाम किसी को ना हो, मेरी यही राय है। कम से कम आप लोग सोचिए एक बार, इस पोजीशन में कोई ना आए। चलो अब ज़िंदगी लगता है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। कैसे जी पाएंगे वृद्धाश्रम में अपनों के बिना? हमारा तो दिल ही नहीं लगेगा। तुम शायद जी लोगी कि नहीं जियोगी, ये मैं नहीं जानता। शायद ऊपर वाले का यही मर्जी है। अब चलिए, ज़िंदगी के बाकी पल वहीं गुजारेंगे। जब अपना ही छूट गया तो दूसरे के सहारे क्या जीना। फिर भी कुछ दिन तो हम लोग वहाँ ठहरेंगे, फिर खुद मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जा बेटा, खुश रहना तुम।